सहस्रपादा शिशिरोरुवावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं चातं वन्दे नरकान्तिकम्। करचरणे कृतं वा कायजं कर्मजं वा शरवणने जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जपा कर सुबह और शाम
जपा कर सुबह और शाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम। 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 मीठी मीठी ताली बजाइए, गाइए मेरे साथ। अभी सीताराम जी बता रहे थे ना, सुमिरन करके मेरे हृदय में सुख भर आया। इसी नाम ने लाखों पापी है तारे। गाइए। इसी नाम ने लाखों पापी है तारे। जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। तेरी जाए पत्थर भी, तेरी जाए पत्थर भी, लिख दो जुरा। जपा कर जपा कर सुबह और शाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा कर। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोल बांके बिहारी लाल की। अर्जुन मुराद अपनी पाएं, इधर से चलें या इधर से चलें, मेरे सब हैं रास्ते जिधर से चलें। मेरे सब हैं रास्ते जिधर से चले। कोई गाकर, कोई रोकर, कोई हंसकर, कोई नाचकर। कतियाल सब अभी आप नाचने गाने की व्यवस्था कर देना तो भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाएगी। आज का जो परिप्रेक्ष्य है, युवा लोग सत्संग में नहीं जुड़ते। हाँ, अभी चौकी रख लो, भजन संध्या रख लो, नाचने गाने के लिए बहुत सारे आ जाएंगे। और उसमें होता कितना है, भजन होते हैं 2-4, बाकी टाइम सारा न्योछावर करने में और नाचने में निकल जाता है। लेकर क्या जाते हो, क्या लेकर जाते हो साथ?
एक क्षणिक का आनंद, बड़ा आनंद आया। वो रोती ना, बड़ा आनंद आया। दूसरे क्षण आंसू बहारे। मैंने कहा वो आनंद कहाँ गया? कि वहीं छूट गया। लेकिन ये जो भूमिका है, ये जो सत्संग की भूमि है, जहां ज्ञान है, जहां विवेक मिलता है, जहां ज्ञान मिलता है, जहां भक्ति मिलती है, जहां परस्पर प्रेम करना सिखाया जाता है, जहां स्नेह की नदियां बहती है, ये आपको यहां मिलेगा सत्संग में, जहां संत बैठे होंगे, विद्वान बैठे होंगे। इसलिए अपने जीवन में विचार करके देखो, क्या पाया, क्या खोया, कैसे चलना। मेरे पास जिस राह से लोग आए, मैं खुश हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। इधर से चलें या उधर से चलें, मेरे सब हैं रास्ते, जिधर से चलें। डालियों पर कितना भी लटको, लेकिन उन्हें बिखरना है, उन्हें टूटना है, उन्हें कटना है, उन्हें छटना है। सजल मूल जिन सरितन नाही, वर्षी गए पुनि तबहि सुखाई। सजल मूल नहीं है जिसके पास, सजल मूल जिन सरितन नाही, जिन नदियों का सजल मूल नहीं होता ना, वर्षी गए पुनि तबहि सुखाई। ऐसे डाली पकड़ो, फूल पकड़ो, तना पकड़ो, पत्ते पकड़ो, झड़ेंगे, कटेंगे, टूटेंगे, लेकिन मूल को पकड़ लो, क्योंकि मूल को सिंचन किया तो सब प्रफुल्लित हैं, सब पल्लवित हैं, सब पुष्पित हैं, सब सुरभित हैं, सब सुगंधित हैं। और अगर मूल ही नहीं पकड़ा तो कितने दिनों तक सुगंध रहेगी, कितने दिनों तक पुष्प रहेंगे, कितने दिनों तक फल रहेंगे, कितने दिनों तक पत्ते रहेंगे? नहीं ना, नहीं रह सकते। इसलिए मूल को पकड़ो, मूल का सिंचन करो। और मूल कहाँ मिलता है? मूल संतों के पास मिलेगा, विवेकियों के पास मिलेगा। संत आपको बताता है कि अहंकार क्यों, अहंकार किसका करना। जब कभी मैं आए, जब कभी अहंकार आए, तो आसमान को देख लेना। ये सूत्र हमारे पास मिलेंगे आपको। जब कभी अहंकार आए, जब कभी आए कि आड्यो जन्मानस्मि को वंशी सदीशो मया यज्ञे दास्यामि मोदिष्ये इति यज्ञान विमोहिता। मेरे समान संसार में दूसरा कोई नहीं है। यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मोदिष्ये प्रसन्नता को प्राप्त होऊंगा, इति अज्ञान विमोहिता। ऐसा अज्ञान में रहकर कहता है मैं करूंगा, मैंने ये किया, मैं ये करना हूं, मैं ये करूंगा। तो तब आसमान को देख लेना कि तुम कितने भी ऊंचे उठो, कितने भी ऊंचे उठो, किंतु आसमान से ऊंचे नहीं उठ सकते। कितने भी बड़े बन जाओ, आसमान से बड़े नहीं बन सकते। और जब कभी तुम्हारे जीवन में अहंकार और भी अधिक बढ़ने लगे, तो भूदेवी को देख लेना, धरती को देख लेना, इस मिट्टी को देख लेना, तो आपको स्मरण होगा कि मैं कितना भी ऊंचा हो जाऊं, कितना भी अमरता को प्राप्त कर लूं, कितना भी बड़ा सत्ताधीश हो जाऊं, कितना भी बड़ा राजा बन जाऊं, कितना भी बड़ा धनवान हो जाऊं, कितना भी बड़ा विद्वान हो जाऊं, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाऊं, लेकिन एक दिन मिलना तो इसी मिट्टी में है। अहंकार अपने आप पस्त हो जाएगा और तुम्हें सत्य का अभिज्ञान होगा, उस सत्य का जो तुम्हारा अपना सत्य है, उधार का नहीं, जो तुम्हारा अपना सत्य है, अपना सत्य। तब तुम अपने आप को पहचान पाओगे, अपने आप को देख पाओगे। देखो एक बताऊं, प्रैक्टिकल बात बताऊं आपको। कल भी मैंने बहुत बताया था, आपको याद होगा, आपको स्मरण होगा। माता जी कह रहे थे महाराज जी सारा दिन टीवी दे अगे बैठने रहने हैं, पर ऐसा तो कोई भी नहीं सुनाता। अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा चोट लगी ना? कहते बहुत लगती है, बहुत लगती है, बहुत लगती है। मैंने कहा लगनी भी चाहिए, लग जाए वही तो लगन है। और कितना भी कोई सुनाता रहे, कितना भी कोई बोलता रहे, कितना भी कोई देखता रहे, अगर लगी नहीं है तो फिर क्या मिला, क्या सुना, क्या पाया?
बोले ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता। मैं कहा हम बोलते नहीं है, हम खोलते। हम बोलते नहीं है, हम खोलते हैं जो तुम्हारी जिंदगी का शाश्वत सत्य है। अब खोलूं, देखो कपड़े पहनते हो ना, कपड़ा दर्जी भी काटता है, पहले तो काटता है ना, पुनः संवारता है। कपड़ा दर्जी भी काटता है, और कपड़ा एक शैतान हमारे घर में रहता है, घुस जाता है, जबरदस्ती कहता है मेरा घर, मेरे बाप का घर। कौन है वो? तुसी तो बड़े सियाने हो गए। दर्जी भी काटता है और कपड़ा चूहा भी काटता है, लेकिन जब चूहा काटता है तो कपड़ा बंटादार कर देता है, और जब दर्जी काटता है तो कपड़े को संवार देता है, यानी आपका उद्धार कर देता है। कपड़ा वो भी काट रहा है और कपड़ा इसी तरह से जीवन अज्ञानी भी जीता है और जीवन ज्ञानी भी जीता है। ये सूत्र हैं वो, इन सूत्रों को संभाल के रखना, जिंदगी के किसी मोड़ पर आपके काम आएंगे कभी ना कभी। ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञानी भी जीवन जीता है और अज्ञानी भी जीवन जीता है। अज्ञानी अपनी जिंदगी को तमाशा बनाकर जीता है, तमाशा तमाशा बना लेता है, चाहे जब रोना, चाहे जब सिसकना, चाहे जिसके सामने हाथ फैला देना, चाहे जिसके सामने रोना प्रारंभ कर देना, ये क्या है? तमाशा ही तो है। अज्ञानी अपने जीवन को तमाशा बनाकर जीता है और ज्ञानी, ज्ञानी कैसे जीता है? ज्ञानी अपने जीवन को तीर्थ बनाकर जीतता है, तीर्थ बनाकर जीता है। वो स्वयं भी तीर्थ है और जहां उसके चरण पड़ जाते हैं वो मानव, वो स्थान, वो भूमि तीर्थ बन जाती है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। अज्ञानी अपनी जिंदगी को तमाशा बना लेता है और ज्ञानी अपने जीवन को तीर्थ बना लेता है। अब बनाने की कला क्या है? क्योंकि ज्ञानी को जीने की कला आती है, वो अपने जीवन में सत्कर्म करता है, स्वाध्याय करता है। गांठ बांध लेना, वो ज्ञानी कैसे बना जाता है? वो अपने जीवन में अपने वक्त को बर्बाद नहीं करता व्यर्थ रोने और धोने में, व्यर्थ शिकायतों में। उससे कभी शिकायत भी होती है तो परमात्मा से कहता है शिकवे की बात है ना शिकायत की बात है, कोई बात नहीं, दुख आया, रोग आया, तेरा ही प्रसाद है। शिकवे की बात है ना शिकायत की बात है, अपनी तो सांवरे से मोहब्बत की बात है। यानी शिकायत भी करता है तो यही कहता है तेरे प्यार में ही गवाया है, तेरे प्यार में ही रो रहा हूं, कोई बात नहीं। आज तूने मेरी झोली में अगर दुख डाला है तो इसका परिवर्तन होगा, क्योंकि तूने मुझे दुख नहीं दिया बल्कि मेरे पापों को काटा है। सावधान, अगर जीवन में दुख आए तो घबराना नहीं, और अगर सुख आए तो इतराना नहीं, क्योंकि ये क्षण भंगुर है। दुख आया है, दुख से तुम्हारे पाप कट रहे हैं, क्योंकि दुख पापों का फल होता है। किसका फल होता है? दुख पापों का फल होता है। अगर दुख आया तो तुम्हारे पाप कट रहे हैं, और अगर सुख का भोग कर रहे हो तो समझ लो तुम्हारे धीरे धीरे पुण्य क्षीण हो रहे हैं। इसलिए दुख को अकेले भोगना, सावधान हो, दुख को अकेले भोगना, बांटना मत। दुख कोई बांटता नहीं है, सुख और प्रसन्नता को बांटा जाता है। सुख जीवन में आए तो उसे बांटना, ताकि तुम्हारी सुख की पूंजी जल्दी खर्च ना हो जाए। उसको थोड़ा सा संभालना, उसे बांटना, क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आती है, जब तुम्हारे जीवन में सुख आता है तो बांटते हो ना, गिफ्ट बांटते हो, मिठाइयाँ बांटते हो, खुशियाँ बांटते हो, नाचते हो, गाते हो, मनोरंजन करते हो, मोदक सबको चखाते भी हो, खुद भी चखते हो। प्रसन्नता को बांटना है, पुण्य को बांटना है, सुख को बांटना है, ताकि वो सुख तुम्हारा अक्षुण्ण बना रहे, खर्च ना हो जाए। क्योंकि जो सुख भोग रहे हो तुम, उसमें तुम्हारे पुण्य खर्च हो रहे हैं, पुण्य क्षीण हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सारा सुख तुम अकेले भोगो तो तुम्हारा पुण्य का घट खाली हो जाए।
उसे समय समय पर बांटते रहो। लेकिन जब कभी भी दुख आए उसे पी जाओ, क्योंकि उसमें तुम्हारे पाप कट रहे हैं। अगर दूसरों के साथ दुख बांटोगे तो उसके पाप भी क्षीण होंगे, तो आपके पाप आपकी बचे रहेंगे। इसलिए दुख जो है वो पाप का फल है और सुख जो है वो पुण्य का फल है। ज्ञानी अपने आप को तीर्थ बनाकर जीता है। वो सत्कर्म करता है, पुण्य करता है, अपने जीवन में जनहित करता है, परहित करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, ज्ञान को अर्जित करता है, स्वाध्याय करता है और अपनी उस पूंजी में से जो उसने सुख में इकट्ठी की है, ज्ञान से इकट्ठी की है, उसे फिर समय समय पर बांटता है। तभी उसकी वो पूंजी, जो पूंजी उसने एकत्रित की थी, क्योंकि वो समय समय पर बांटता रहता है प्रसाद के रूप में, वो अक्षुण हो जाती है। दिन प्रति दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञानी सर्वत्र सुखी है, सदा सुखी है, क्योंकि वो अर्जित करना भी जानता है और वो बांटना भी जानता है। कितने सालों से लगे हो, अभी बता रहे थे कतियाल साहब। कतियाल साहब मुझे गिनती नहीं आती, लेकिन मुझे लगता है कि 40 साल हो गए पूरे। उस बीच में हम 2 साल नहीं आए, 2 साल काट दो तब भी 38 साल हो गए। मुझे पूरी तरह याद है 84 में लाए थे मुझे खत्रेजा जी। 84 में यहाँ आए थे, हम मंडल में सत्संग शुरू किया था। हमारा सारा जीवन आपके साथ बीता है, आपके प्रेम और स्नेह ने हमें दिन प्रतिदिन सिंचन किया है और दिन रात स्वाध्याय, ज्ञान का अर्जन, प्रेम, प्रतिष्ठा, ये सब आपके कारण है, आपने दिया है सब। अगर आपका स्नेह सिंचन नहीं होता, आपका प्रेम नहीं होता, आपने इतना सम्मान और प्यार नहीं दिया होता, तो शायद कब के बिखर जाते आप भी और हम भी। याद रखना, बिखरने की बात आई तो आपको बता दूं, संसार से जुड़े रहोगे हर क्षण तो बिखर जाओगे, वासनाओं से जुड़े रहोगे, विषयों से जुड़े रहोगे तो बिखर जाओगे, और संतों के साथ लगे रहोगे, मंदिरों के साथ लगे रहोगे, ऐसे सेवक संतों के साथ यानी ऐसे परिचारकों के साथ लगे रहोगे तो निखर जाओगे। अब ये निर्णय तुम्हें करना है कि विषय और संसार के साथ लगकर तुम्हें अपने जीवन को बिखेर देना है, या संतों के साथ, मंदिरों के साथ, अपनी परंपराओं के साथ, ग्रंथों के साथ जुड़कर अपने जीवन को निखार लेना है। ये सूत्र हैं हो, एक भी सूत्र समझ में आ गया तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। जो मैंने अर्जित किया है, जो मैंने पाया है, उसे मैं आपको बांट रही हूँ। जितना आपकी झोली में भरा जाए आप भर लो, और सिर्फ भरना ही नहीं है, उसे अपने जीवन के दर्शन में उतारना भी है, उसे अपनी जिंदगी में चरितार्थ भी करना है, तभी जीवन संवर पाता है। एक संत, एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ, और याद है? क्या बात है, याद है आपको? पहले भी एक बार सुनाया था हम। एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक मंत्र, एक और है क्या? नो नो नो, सावधान होकर बैठा करो। माता जी को एक तो याद रहा, एक वो भी भूल गई। अच्छा, वैसे कुछ माताएं ऐसी हैं इस सत्संग में जो निरंतर 40 साल से जुड़ी हैं। जहां जहां भी हम जाते हैं, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ, परछाई की तरह, साया यानी परछाई, परछाई की तरह हर जगह अटेंड किया है उन्होंने हमें। हम मालवीय नगर जाते थे, मलिया कोटला उधर जाते थे, कोटला मुबारकपुर, जहां जहां भी हम गए, शिवालिक में गए, यहां तक कि हम झज्जर में भी जाते थे तो 2-3 गाड़ियां हमारे साथ चलती थी कि नहीं हमें तो जाना है। सोनी साहब अभी उपस्थित नहीं है यहाँ, सोनी साहब निरंतर गुड़गांव, झज्जर, पानीपत सब जगह मेरे साथ जाते। ऐसा सत्संग का चस्का,
ऐसा चस्का। और बड़ा अच्छा लगता था मुझे, बहुत अच्छा लगता था। तो याद रखते हैं, याद, स्वामी जी कहते थे ना, याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है। और कतियाल साहब देखो, आप वाली कुर्सियां खाली हैं, हमारी वाली सारी भर गई, पुरुषों वाली कुर्सियां खाली हैं। तो लगन साथ साथ है, साथ साथ है। तो हर जगह हर स्थान पर सत्संग सुना। अभी तो कई सत्संग खत्म हो गए, क्योंकि कुछ चले गए, कुछ शिफ्ट हो गए, कुछ रह गए, और हम सब भी उसी लाइन में खड़े हैं। अब याद बड़ा रखती है माता। परसों जब हमने सत्संग शुरू किया तो हमारी एक शैली है प्रवचन की कि हम हर बार अंक पे या किसी भी शब्द पर प्रारंभ करते हैं, लेकिन परसों लेट हो गया था बहुत, तो उस विषय पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो एक माता जी ने मुझे फोन करके कहा, महाराज जी इस बार तो आपने वो किया ही नहीं। मैंने कहा क्या नहीं किया? बोले आप हमेशा अंक पर या किसी तिथि पर, जैसे पिछली बार नरसिंह जयंती थी तो आपने नरसिंह भगवान पे ही प्रारंभ कर दिया था, इस बार आपने उस विषय पर कुछ बोला नहीं। मैंने कहा अरे भाई सॉरी, सो सॉरी, आप कहना क्या चाहते हैं? बोले हमने सोचा था महाराज जी एकादशी है तो महाराज जी एकादशी पर बोलेंगे। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे स्मरण करा दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने याद रखा। बोले हमने सोचा आज आप एकादशी पर बोलेंगे। मैंने कहा वैसे मैंने इनडायरेक्ट वे से बोला एकादशी पर ही था, पर एकादशी का नाम नहीं लिया। मैं नहीं लिया, नाम नहीं लिया, आज ले लो। जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ और एक और है उसमें, वही मैं इसमें बताऊंगी आपको। नो, भगवान तो उसी में आ जाएंगे सब। अपने जीवन में होना चाहिए इन सब का दर्शन। एक और है पांचवा, उसी के लिए बता रही हूं आपको। एकादशी, आप में से एकादशी रखता है कोई? रखती? मैंने तो उद्यापन कर दिया, फिर भी रखती हूं। एकादशी, एकादशी व्रत का हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में सबसे अधिक महत्व है। दिन त्योहार होता है, हर दिन एक व्रत होता है, हर दिन एक त्योहार होता है, हर दिन एक उत्सव होता है। कोई तिथि ऐसी नहीं है जिसमें कोई व्रत ना होता हो, कोई उत्सव ना होता हो। होता है ना, आप सब मनाते ही हैं। लेकिन एकादशी का कुछ अधिक महत्व है हमारे यहाँ ग्रंथों में और संतों के परिप्रेक्ष्य में, हमारी सनातन परंपरा में। क्यों, किस लिए? एकादशी, वही बात है, 10 का विलय करना एक में। अगर हम एकादशी को अंकों में लिखें तो कितना होता है? 1 1 2 21 ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा। बहुत बड़ा रहस्य है इसके अंदर। एकादशी का इतना महत्व क्यों? सबसे पहली बात तो भगवान के श्री विग्रह से पैदा हुई है एकादशी, आप सब जानते हैं, ये कथा आपको सबको पता है। भगवान के विग्रह, भगवान का तेज है एकादशी मां, और स्वयं भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि मेरी तरह तुम्हारी पूजा होगी, मेरे साथ तुम्हारी पूजा होगी। उसमें जागरण का, व्रत का, उपवास का बहुत महत्व है। लेकिन जो मैंने ढूंढा है, जो मैंने पाया है, जो मैंने रिसर्च की है, वो आपको बताऊं, बड़ा आनंद आएगा आपको। एकादशी यानी एकादशी 10 का विलय एक में करना। रावण की लंका धू धू करके जलने लगी। भगवान शंकर के मंदिर में गया, जिसकी नित्य आराधना करता था, अपने आराध्य देव से शिकायत की, मैंने अपने सिर काट काट कर आपको चढ़ाए, 10 सहस्त्र वर्षों तक एक पांव पर खड़े होकर मैंने आपकी स्तुति की, आपकी वंदना की, आपकी तपस्या की, मैंने आपसे अनेकों वरदान प्राप्त किए,
और आपने मुझे वरदान भी दिया चामुंडा मां के रूप में कि ये तुम्हारी लंका की रक्षा करेगी। लेकिन इस वानर के आते ही लंकनी भी छोड़कर चली गई, चामुंडा मां भी छोड़कर चली गई। और अब मेरी सोने की लंका, सोना वैसे जलता नहीं है, पिघल तो जाता है, लेकिन यहां तो काली पड़ गई, धुआं हो गया, रेत हो गई। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा क्यों हुआ? क्या मैंने इसलिए आपकी इतनी आराधना की थी, इतनी पूजा की थी? तब ध्यान लगाया, पूजा में सामने बैठा, क्या देख रहा है कि उसे वो वानर दिखाई नहीं दिया, भोलेनाथ ही उसकी लंका को जला रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। भोलेनाथ, मैं आपका शिष्य हूं, आपका सेवक हूं, आपका पुजारी हूं, आपका भक्त हूं, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? 10 सीट काट कर चढ़ाए मैंने आपको। मानो मन कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आत्मा ने कहा विचार करो रावण, रुद्र 11 है, शीश तुम्हारे पास 10 थे, तुमने 10 रुद्रों को तो प्रसन्न कर लिया, किंतु 11वें रुद्र को तुमने प्रसन्न नहीं किया। ये 11वां रुद्र है। कौन? हनुमत लाल जी। ये 11वें रुद्र है। 11वें रुद्र को तुम प्रसन्न नहीं कर पाए। बोले मेरे पास तो सिर ही 10 थे, मैं 11वां कहां से लाता? हमारी बुद्धि तर्कवादी है ना, रावण से कम हम भी नहीं है, बुरा मत मानना हो। हमारे पास बहुत सारे तर्क होते हैं निकलने के लिए। बोले मेरे पास तो सिर ही 10 थे, मैं 11वां कहां से लाता? और तब भोलेनाथ मुस्कुराए, आत्मा ने कचोटा कि रावण, कदाचित इन 10 सिरों के साथ तुमने 11वां अपना अहंकार भी चढ़ा दिया होता, तो आज तुम्हारी लंका अनाथों की तरह जलती। पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, सत्कर्म भी करते हैं, दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, नाना प्रकार के साधन तो हम करते हैं, लेकिन साथ में जोड़ लेते हैं मैंने किया, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं करने वाला हूं, ये मेरे द्वारा होगा। अगर अपने मैं को भी पस्त कर दिया होता तो आज तुम्हारी लंका का विनाश इस तरह से, अनाथों की तरह तुम्हें रोना नहीं पड़ता, नहीं जलता। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि पहले हम अहंकार को पोषित करते हैं, बाद में हम सत्कर्म करते हैं। ये जीवन के कुछ आदर्श हैं, कुछ नियम हैं जिनसे हम अनभिज्ञ होते हैं। कुछ भी करते हुए यज्ञ, सत्कर्म, पूजा पाठ हमारा सारा का सारा साथ के साथ करंट खाते में चला जाता है। कुछ भी एफडी नहीं हो पाती, फिक्स नहीं हो पाता, डिपॉजिट नहीं हो पाता, इसलिए हम कंगाल के कंगाल ही रह जाते हैं। जो करते हैं उसको साथ साथ भुनाते हैं, करंट खाते हैं हमारे। आज डाला कल निकाल लिया तो बैलेंस थोड़ी बनेगा, कुछ तो जमा किया होता, कुछ एफडी कराई होती, कुछ संजो के रखा होता, साथ के साथ बुनाया नहीं होता, उसके साथ मैं नहीं जोड़ी होती, तो कुछ पूंजी जमा हो जाती जो तुम्हारे समय पर काम आती। तुमने कुछ भी नहीं रखा रावण, कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ साथ की साथ करंट खाते में बुना लिया तुमने। अब कुछ बाकी नहीं बचा, क्योंकि तुम्हारे सत्कर्म से अधिक तुम्हारा पाप बढ़ चुका है, इसलिए अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तो एकादशी इसी का नाम है। 10 का विलय करना 1 में, तो आपके जीवन की भजन की माला, सत्कर्म की माला पूरी हो जाएगी। और अगर आपने विलय नहीं किया, इसको 1 में विलीन नहीं किया, तो तुम्हारे सत्कर्म साथ के साथ नष्ट होते चले जाएंगे, कुछ भी बाकी बचेगा नहीं। फिर मत कहना कुछ कर ना सके। आया समझ में? नहीं आया और प्रैक्टिकल करो। गिनती आती है? मुझे नहीं आती, आप गिनना। गिनती नहीं आती बस, बाकी सब कुछ आता है। गिनो 1 और 2, गिनो 1 और 2, 3 और 3, 6 और 4, 10 और 5, 15 और 6, 21 और 7, 28 और 8, 36 और 9, 45, 45 और 10। एकादशी को छोड़ दो,
क्योंकि एकादशी तो व्रत है ना, एकादशी तो व्रत है, एकादशी व्रत है। एकादशी को निकाल दो, छोड़ दो कि एकादशी को खाना ही नहीं है ना। एकादशी को छोड़ दो। कितने हो गए थे? 55। 55 और 12 67। 55 और 12 67। 67 और 13 80। 80 और 14 94। 94 और 15 आती है गिनती? चुप बैठ, गलत बोल रहे। देखो माता जी कितना अच्छा बोल। 94 और 15 100। क्या बात है, कितने हो गए? 109। तिथियां कितनी होती हैं? परवा से लेकर 15 तक, 1 से लेके पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से लेके अमावस तक पूरी 15। 15 तिथि को गिनो, 109 बनता है। एकादशी को निकाल दो। माला में कितने मन के होते हैं? आहा 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 आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं जब ये पढ़ती हूँ या मंथन करती हूँ ना, सोचती हूँ, विचार करती हूँ, तो हृदय नाचने लगता है। क्या सोच समझ कर बनाया है एकादशी को, क्योंकि भगवान का तेज है। एकादशी निकाल दीजिए तो 108 की माला पूरी हो जाती है, 108 मनकों की माला, और ऊपर एक सुमेरु। तो कितने होते हैं? 100। आपका जीवन 5वां। अभी मैंने कहा था ना, एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक मंत्र और एक सूत्र। एक सूत्र। सीताराम जी, हाँ, बड़ा मुश्किल है। एक सूत्र मत्ते परतनम नान्यत किंचिदत् सीधरंज्या मयि सर्व इदं पुत्रम सूत्रे मणि गणा इव। मुझसे परे संसार की किंचित मात्र भी कोई वस्तु नहीं है, एक तिनका भी नहीं है। मुझ में पिरोया है ये सब कुछ। सूत्रे मणि गणा इव, जैसे सूत्र में मणियां और मणियां में सूत्र। अगर जीवन में ये ज्ञान हो जाए तो फिर ना मैं रहेगी, ना अहंकार रहेगा, ना राग रहेगा, ना द्वेष रहेगा। और जब ये सारे दोष ही नहीं रहेंगे तो जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। इसलिए एकादशी रावण, तूने भी अगर 10 का विलय परम पिता परमात्मा में कर दिया होता, एक में कर दिया होता, क्योंकि तूने तपस्या तो की, तूने ज्ञान तो अर्जित किया, किंतु तूने कभी समर्पण नहीं किया। समर्पण नहीं किया। नाना प्रकार के मुझसे वरदान तो लेता रहा, ब्रह्मा से भी और शिव से भी। अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए। तू तो भिखारियों की लाइन में खड़ा था। अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, बहुत बड़ा तपस्वी समझता है, ब्राह्मण कुल का समझता है अपने आप को। तेरा कुल बड़ा है, तेरी जाति बड़ी है, तेरा धन बड़ा है, सब कुछ है तेरे पास। लेकिन तुझे ये भी पता है कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहे कैसा, बिन जलवारिद देखे ही जैसा। भक्ति के बिना ये सब कुछ शून्य होता है। मैं रीझता हूँ केवल अहम भक्त पराधीनो, केवल भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। तुम्हारी जाति पाति कुल परंपरा धर्म बढ़ाई, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। इसलिए अपने आप का विलय करो। 10 को विलीन करना किसमें? परम पिता परमात्मा ने। यही एकादशी है, क्योंकि वहीं जाकर 108 की माला पूरी हो जाती है। और भजन करने जब भी बैठते हैं तो उसमें 108 मन के चाहिए और ऊपर सुमेरु। वो सुमेरु क्या है? वही तो है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। वो एक अक्षर वाला परम पिता परमात्मा, वही तुम्हारा मूल है और वही तुम्हारा शिखर है, वही तुम्हारा आधार है और वही तुम्हारा उपसंहार है। इसलिए अपने जीवन में सदैव सावधान रहो। अहंकार मत पालो कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आसमान से ऊंचे तुम उठ नहीं सकते और नीचे देखोगे तो मिट्टी में तो एक ना एक दिन मिलना ही पड़ेगा। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा हो,
कितना भी बड़ा खूबसूरत हो, कितना भी बड़ा विद्यावान हो, लेकिन इससे आगे निकल नहीं सकता। इसलिए अपना जीवन दर्जी की तरह बना, चूहे की तरह नहीं, कतर 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 कतर, जहाँ गए वहाँ कतर 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 कतर, अपने आप को भी काटते हो और दूसरों के विचारों और आदर्शों को भी काट देते हो। इसलिए अपने जीवन में काटना ही है तो दर्जी की तरह काटो, ज्ञानियों की तरह काटो, ताकि सीने की कला भी तुम्हें आती हो, तभी काटो, नहीं तो काटो ही मत। जब संतों की वाणी को सुनते हैं, मैंने एक दिन महाराज जी से कहा कि मुझे थोड़ा प्रसाद दो महाराज जी, जो बता रहा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। कहने लगे मैंने जितना भी प्रसाद था, जितने भी ग्रंथों का जो रस था, मैंने बांट दिया है, निर्मल जी को दे दिया है। अगर आपने रस लेना है, समुद्र मंथन करो। उन्होंने बहुत मंथन किया है, देवताओं ने परिश्रम किया, तब रत्न मिले हैं आपको। हम तो बिगड़ मंथन किए ही रत्न मिल रहे हैं, फिर भी बड़े कितने भाग्यशाली हैं जो महाराज जी ग्रंथों का रस करके, मंथन करके आप हम सबको पिला रहे हैं। ये बड़े आप हम सब क्या हैं, भाग्यशाली हैं। और मेरे कहने का तात्पर्य ये है, निरंतर संतों की कथा सुनोगे तो जीवन पवित्र पावन अवश्य ही हो जाएगा। आपका सदगुरु के साथ साथ में आपके परमात्मा के दर्शन भी अवश्य हो जाएंगे। मानव जीवन का जो जी रहे हो, जीना चाहते हो, भव संसार से पार होना चाहते हो, भव बंधन से मुक्त होना चाहते हो, तो संतों की शरण में आना ही पड़ेगा। बोलवा के बिहारी लाल की ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय।